बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारा कैटरीना कैफ और भारत के सबसे टैलेंटेड अभिनेताओं में से एक विक्की कौशल आजकल अपनी शादी की वजह से खबरों में बने हुए हैं। लेकिन जो भी हो, आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि आखिरकार कैटरीना कैफ और विक्की की लव स्टोरी कहां, कब और कैसे शुरू हुई। वीडियो शुरू करने से पहले आप कमेंट करके हमें ये जरूर बताएं कि आपको कैट और विक्की की जोड़ी कैसी लगती है और इन दोनों में से आप किसके फैन हैं। और हाँ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, विक्की और केट आपस में मिले उससे पहले दोनों की लाइफ में क्या चल रहा था ये जान लेना बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं कैटरीना की। कैटरीना कैफ वैसे तो ब्रिटिश नागरिक है, लेकिन इनका जन्म 16 जुलाई 1983 को हांगकांग में हुआ था। उनके परिवार की स्थिति कुछ ऐसी रही कि उन्हें एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता था। यही कारण है कि उनकी ज्यादातर पढ़ाई ट्यूशन टीचर्स के घर पर हुई। कैटरीना के करियर की शुरुआत मात्र 14 साल की उम्र में मॉडलिंग से हुई थी। मॉडलिंग के दौरान ही 2003 में उन्हें फिल्म बूम में कास्ट किया गया। ये एक बी ग्रेड फ्लॉप फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन और गुलशन ग्रोवर सहित कई बड़े सितारे थे, लेकिन फिल्म फ्लॉप रही थी। इस बीच उन्हें कई ब्रांड्स भी एंडोर्स करने को मिले। फिल्म बूम के ना चल पाने के बाद उन्होंने तेलुगु फिल्म मल्लीश्वरी में काम किया। इसके बाद वो फिल्म सरकार में भी दिखाई दी, लेकिन बड़ा ब्रेक मिला फिल्म मैंने प्यार क्यों किया से, जिसमें फिल्म में उनके हीरो सलमान खान थे। इस फिल्म के बाद वह बॉलीवुड की एक स्थापित हीरोइनों में शुमार हो गई। केट की लाइफ में सलमान खान के आने के बाद उनके और सलमान के शादी के चर्चे बॉलीवुड के गलियारों में आम थे। भाई के फैंस के कानों में तो शहनाइयों की मंगल ध्वनि पहले से गूंजने लगी थी और उन्हें अब लग रहा था कि अब तो भाई पक्का घोड़ी चढ़ेंगे। सलमान भी कैटरीना को हिंदी सिखा रहे थे। दोनों को एक दूसरे के साथ खूब मुंबई की गलियों में देखा गया, लेकिन उसके बाद कैटरीना की फिल्म आई अजब प्रेम की गजब कहानी। वहीं से सब कुछ बिगड़ गया। केट अब रणवीर के साथ दिखाई देने लगी। वहीं इसके सालों बाद सलमान ने कॉफी विद करण में खुलासा किया कि वो अभी भी वर्जिन है और उनकी लाइफ में अब तक कोई लड़की नहीं है। You want to save yourself? Are you saying you're a virgin? Yes. You're a virgin. खैर, वो भाई का पर्सनल मामला है। अब आते हैं रणवीर कपूर पर। चॉकलेटी हीरो के नाम से मशहूर रणवीर कपूर और केट की लव स्टोरी ने भी खूब चर्चाएं बटोरी थी। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों अपनी फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी के दौरान एक दूसरे के करीब आए और एक दूसरे को दिल दे बैठे। दोनों का रिश्ता बेहद लंबा चला। लंबे समय तक वो लिव इन में भी रहे और अब सबको लगने भी लगा था कि अब पक्का ये जोड़ी एक दूसरे से शादी करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर अक्सर कैटरीना से शादी की बात को टाल जाया करते थे। इसी वजह से रणवीर और कैटरीना के बीच मतभेद बढ़ने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर कपूर की फैमिली, खासकर नीतू कपूर, कैटरीना को अपनी बहू बनाने के पक्ष में नहीं थी। कैटरीना ने काफी कोशिश की कि वो नीतू जी को मना ले, लेकिन सारी मेहनत पर पानी तब फिर गया जब नीतू जी ने साफ कह दिया कि इस घर में या तो मैं रहूंगी या फिर केट। खैर, बहुत मेहनत करने के बाद भी रणवीर का भी कोई ज्यादा रिस्पॉन्स आया नहीं। फिर क्या था, वही हुआ जो होना था। कैटरीना ने रणवीर के बंगले से अपना सारा सामान समेटा और वापस अपने घर पर शिफ्ट हो गई। वहीं रणवीर कपूर भी उस समय दिल से बच्चे थे। वो भी निकल गए नई मासूका की खोज में। लेकिन कैटरीना ने इंतजार किया कि कभी तो रणवीर का कॉल आएगा, लेकिन एक दिन एक कॉल आया और उससे सब कुछ बदल गया। पता चला कि कपूर साहब अब अपना दिल आलिया को दे बैठे हैं। खैर, अब कैटरीना ने अपने आप को समझाना शुरू कर दिया कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए आग का दरिया है और तैर के जाना है। बार बार अपने दिल के ये टुकड़े होने के बजाय इन बचे खुचे टुकड़ों को संभाल कर कैटरीना ने अपने काम पर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। अब उन्हें ज्यादा कुछ मतलब नहीं था इस कमबख्त दुनियादारी से। क्या सलमान, क्या शाहरुख, उन्होंने लगातार तीनों खानों सहित बॉलीवुड के सभी बड़े हीरो के साथ सुपरहिट फिल्में दी। ऐसी ही किसी फिल्म के सिलसिले में वो एक बार करण जौहर के शो कॉफी विद करण पर पहुंची, जहां उस रात उनकी लाइफ का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। लेकिन इस नए चैप्टर के शुरू होने से पहले थोड़ा बहुत विक्की कौशल के बारे में भी जान लेते हैं। विक्की कौशल का जन्म 16 मई 1988 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। विक्की के पिता श्याम कौशल हैं, जो कि कई बॉलीवुड फिल्मों में बतौर एक्शन डायरेक्टर और स्टंट कोऑर्डिनेटर का काम कर चुके हैं, जिनमें स्लमडॉग मिलियनेयर और 3 इडियट्स जैसी कई बेहतरीन फिल्में शामिल है। खैर, श्याम साहब के लड़के ने 2009 में इंजीनियरिंग पूरी की, लेकिन कहते हैं ना कि अक्सर इंजीनियरिंग करने के बाद स्टूडेंट इंजीनियर के अलावा सब कुछ बन सकते हैं। वही काम कौशल साहब के बेटे ने किया। इस नौजवान लड़के का मन बॉलीवुड में रमा हुआ था, इसीलिए फिल्म इंडस्ट्री में काम करने की ठान ली। सबसे पहले अनुराग कश्यप के साथ काम किया, एक्टिंग नहीं बल्कि असिस्टेंट डायरेक्टर का।
दोस्तों आपको बता दें कि अनुराग कश्यप ने कुछ सालों पहले कल्ट क्लासिक फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर बनाई थी। इस फिल्म में विक्की भी असिस्टेंट डायरेक्टर थे। अब दोस्तों हम आपसे ही पूछना चाहेंगे कि आप कितने एक्टर्स को जानते हैं जो इस फिल्म की वजह से आज सुपरस्टार बन गए हैं। कमेंट करके हमें जरूर बताइए। खैर, इस फिल्म के दौरान ही उनकी दोस्ती एक और असिस्टेंट डायरेक्टर नीरज से हो गई और उन्होंने ये फिल्म खत्म होने के बाद विक्की कौशल को फिल्म मसान के ऑडिशन के लिए बुला लिया। इस फिल्म ने न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी झंडे गाड़ दिए। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो मैं कहूँगा कि आप पहले जाकर ये फिल्म जरूर देखिए। आपको बता दें कि इसी फिल्म के बाद उनका फिल्मी करियर रफ्तार पकड़ने लगा था। खैर, बात विक्की कौशल और कटरीना कैफ की करें तो इनके रिश्ते की बुनियाद रखने में करण जौहर का बड़ा हाथ था। जी हाँ, करण जौहर न सिर्फ एक बेहतरीन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है बल्कि वो बॉलीवुड की पार्टियों में सबसे खास मेजबान भी है। साथ ही वो बॉलीवुड में नेपो किड्स को फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च करने का काम भी करते हैं और अब हम कह सकते हैं कि वो बॉलीवुड में रिश्ते भी करवाते हैं। विक्की और कटरीना के रिश्ते की पहल भी करण जौहर के शो में हुई थी। बात 2018 की है। करण जौहर के टीवी शो कॉफी विद करण में काउच पर कटरीना कैफ बैठी थी। तब करण ने उनसे अपने चुटीले अंदाज में पूछा था कि उनके साथ कौन से एक्टर की जोड़ी सबसे अच्छी लगेगी। इस पर कटरीना कैफ ने विक्की कौशल का नाम लिया था। इसके ठीक बाद उसी रात करण के शो में विक्की कौशल और आयुष्मान खुराना पहुंचे थे। तब करण जौहर ने विक्की को कैटरीना के इस बयान के बारे में बताया। तब विक्की ने बताया कि वह सुनकर खुशी के मारे बेहोश होने वाले हैं। करण जौहर के शो के ठीक एक साल बाद 2019 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जिसके बाद विक्की और कैटरीना के बीच प्यार की फुहार असर दिखाने लगी। मामला साल 2019 में एक अवार्ड फंक्शन का है। कैटरीना कैफ ने अवार्ड जीता और वो मंच पर ट्रॉफी रिसीव करने पहुंची। वहां विक्की कौशल बतौर होस्ट पहले से मौजूद थे। उन्होंने कैटरीना को छेड़ते हुए कहा कि आप किसी अच्छे से विक्की कौशल को ढूंढकर शादी क्यों नहीं कर लेती। इस पर कैटरीना कैफ मुस्कुरा बैठी। मंच के सामने ही सलमान खान भी बहन अर्पिता के साथ बैठे हुए थे। उन्हें भी यह बात सुनकर हंसी आ गई, लेकिन बात यही नहीं रुकी। विक्की कौशल ने कैटरीना से आगे कहा कि शादियों का सीजन चल रहा है तो मैंने सोचा कि आपसे भी पूछ लूं। इस पर कैटरीना ने कहा कि क्या? जवाब में विक्की ने शर्माते हुए कहा कि मुझसे शादी करोगी? कैटरीना ने भी तपाक से कहा कि हिम्मत नहीं है। खैर, मंच पर विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की यह मस्ती भले ही एक शो के लिए थी, लेकिन इस दौरान दोनों की नजरों का खेल देखने लायक था। कहने वाले कहते हैं कि यह दोनों के दोस्ती के रिश्ते की शुरुआत थी। इसके बाद ही पार्टियों में दोनों का मिलना जुलना बढ़ गया और फिर दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया। विक्की कौशल तो पहले से ही कैटरीना के फैन थे। एक इंटरव्यू में कैटरीना कैफ के सामने ही विक्की कौशल ने कहा था कि जब वो एक्टिंग सीखा करते थे तब कैमरे को कैटरीना कैफ ही समझकर उनसे लिपट कर डांस किया करते थे। तो दोस्तों, ये थी केट और कौशल की स्वीट सी लव स्टोरी। आप इन दोनों की लव स्टोरी के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूले। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।